अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजकल जिसको भी देखो वो क्रिप्टो, एनएफटी, ब्लॉकचेन, वेब 3.0 के अलावा और कोई बात ही नहीं करता। वैसे भी जब भी क्रिप्टो का ज़िक्र आता है तो इंसान का डोपामीन लेवल, बंदे का डोपामीन लेवल खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। खैर, ये सारी अलग अलग फील्ड्स हैं। जब तक बंदे के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी साइबर क्राइम्स करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसको ट्रेस करना या ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप क्रिप्टो में या किसी और चीज़ में, तो जब तक आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, जब तक आपके पास गाइडलाइंस ना हो, आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के टॉपिक में हम एक आम आदमी की नज़र से मेटावर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक मेटावर्स की बात है तो मेटावर्स दो अल्फाज का बना हुआ है, एक है मेटा और दूसरा है वर्स। मेटा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है अलग, और जबकि वर्स यूनिवर्स से निकला है जिसका मतलब होता है कायनात। तो इस हिसाब से मेटावर्स का मतलब हुआ है अलग कायनात, अलग दुनिया, अलग जहां। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि मेटावर्स का इस्तेमाल, लफ्ज़ मेटावर्स का इस्तेमाल सबसे पहले 1992 में, यानी आज से 30 साल पहले नील स्टीफनसन के साइंस फिक्शन के नावल स्नो क्रैश में किया गया था। कहने को तो ये एक साइंस फिक्शन नावल था, लेकिन इसने साइबर वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड या इंटरनेट की दुनिया को कायम करने के लिए एक रोड मैप दे दिया था। इसके बाद इसी कंसेप्ट के बेस पर बहुत सारी मूवीज जैसे कि रेडी प्लेयर वन, मैट्रिक्स, अविटार, और जो सबसे लेटेस्ट मूवी है इस सिलसिले की वो है फ्री गाय, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई है। अच्छा, इन सब में जो सबसे कॉमन और सबसे मुश्तरका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप एक ऐसी ज़िंदगी इमेजिन करें जिसमें आप कोई भी और कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो भी अपनी इंसानी जिस्म का एहसास और खूबसूरती के साथ। और ये कि आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसका आपने सिर्फ ख्वाब ही देखा हो, जिसका आपने सिर्फ तस्वर ही किया हो। अब इन सब मूवीज़ में जो एक मुश्तरक चीज़ है वो ये है कि किसी न किसी टेक्नोलॉजी का, किसी न किसी मीडियम का यूज़ करके मूवी का मेन कैरेक्टर मेटावर्स में एंटर होता है। जैसे कि फ्री गाय में दिखाया गया है कि जैसे ही मूवी का मेन कैरेक्टर गॉगल्स या चश्मा पहनता है तो वो मेटावर्स में एंटर हो जाता है। इसी तरह जो रेडी प्लेयर वन में हेडसेट की मदद से मूवी का मेन कैरेक्टर मेटावर्स में या ओएसिस में एंटर हो जाता है। ओएसिस का लफ्ज़ इस वजह से यूज़ किया है कि हर मूवी में मेटावर्स को अलग अलग नाम दिया गया है। कंसेप्ट सबका एक है लेकिन नाम अलग हो सकता है। यानी आपने एक दफ़ा चश्मा पहन लिया, गॉगल लगा लिए, हेडसेट आपने पहन लिया, तो उसके बाद आप मेटावर्स में एंटर हो जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड से। तो बेसिक मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमें मूवीज़ में फिक्शनल दिखाई जाती थी, नावल्स में हम पढ़ते थे, उनको हम रियल लाइफ में एक्सरसाइज कर सकेंगे। ये तो आपको पता होगा कि फेसबुक ने अपना नाम और लोगो चेंज कर लिया है। वो इसी मकसद की एक छोटी सी कड़ी है। और जो फेसबुक का वर्चुअल वर्ल्ड है या साइबर वर्ल्ड है या इंटरनेट की दुनिया है फेसबुक की, वो मेटावर्स कहलाती है। अब फेसबुक की रीब्रांडिंग या लोगो चेंज का या नाम चेंज का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मेटावर्स फेसबुक ने ओन कर लिया। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जिसको कोई भी ओन नहीं कर सकता, बल्कि हर कोई उसको ओन करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि जब भी आप पब्लिक में कोई डांस की टिकटॉक बनाते हैं, जब भी आप पब्लिक में किसी को ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट करते हैं, जब भी आप अपनी कार में, ट्रेन में, बस में, अपनी बाईसाइकिल पे बैठ के यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप मेटावर्स का हिस्सा होते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा फ्यूचर में कि
इसकी फॉर्म थोड़ी एडवांस हो जाएगी। वो ऐसे कि जब भी आप मेटावर्स में एंटर होंगे, आपको एक आपकी मर्जी का अवतार दिया जाएगा। उसकी मदद से आप मेटावर्स में जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, मीटिंग कोई करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी को कॉल करना चाहते हैं, अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तो वो उस अवतार की मदद से आप अपने दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। या अगर हम थोड़ा सिंपल वर्ड में बात करें तो मेटावर्स में हम 3D की मदद से अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ मीटिंग करते हैं। जबकि आम इंटरनेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल वीडियो कॉल की मदद से, उसमें 2D टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब कहा यह जा रहा है कि मेटावर्स को ऐसे डिज़ाइन या डेवलप किया जाएगा जिसमें तरक्की भी फिजिकल वर्ल्ड की तरह, हकीकी वर्ल्ड की तरह तरक्की होती जाएगी या की जाएगी। यानी जिस तरह आप फिजिकल वर्ल्ड में तरक्की करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, प्लाट लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, सेम इसी तरीके से आप मेटावर्स में भी तरक्की कर सकते हैं, अपने लिए प्लाट ले सकते हैं, अपने लिए बिजनेस कर सकते हैं, किसी किस्म का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चला सकते हैं आप। इसी तरह आप अगर रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं मेटावर्स में, तो वो भी कर सकते हैं। मेटावर्स में तरक्की भी बिल्कुल हकीकी दुनिया की तरह ही होगी। टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेशन की तरह बाकी जो बेशुमार टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें एंटर होने के लिए वर्चुअल हेडसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अभी भी आसानी से अवेलेबल है, जिसको पहन के आप 2D वीडियो को 3D में आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेटावर्स इसकी मोस्ट एडवांस फॉर्म होगी। अब तो ये होता है कि जैसे हम हेडसेट पहन लेते हैं तो हम पहले से मौजूद अपने मोबाइल में कोई गेम जो हमने इंस्टॉल की हुई है, कोई वीडियो जो हमने प्ले की हुई है, वो प्ले होती है 3D में, वो विजुअलाइज होती है 3D में। लेकिन मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा। मेटावर्स में प्री इंस्टॉल्ड कोई चीज़ नहीं होगी। मेटावर्स में फीड की गई, पहले से फीड की गई कोई चीज़ नहीं होगी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी किसी भी ग्राफिक्स के लिए। ये सारा कंट्रोल होगा यूज़र के हाथ में कि वो किस तरह का एनवायरनमेंट चाहता है, किस तरह की फील्ड चाहता है। ये टोटली उसकी मर्जी होगी कि वो उसने तस्वर कैसे किया है, वो क्या इमेजिन करता है, वो क्या चाहता है, वो किस माहौल में रहना चाहता है। जैसे ही माहौल में वो रहना चाहता है, जैसे वो विजुअलाइज करता है, जैसे ही वो इमेजिन करता है, उस तरह का माहौल वो क्रिएट कर सकता है अपने लिए। उसके अलावा आपकी जिस्म की मूवमेंट भी बिल्कुल फिजिकल, जिस तरह आप मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसी तरह होगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि मेटावर्स में आपका अवतार आपकी जगह मूव कर रहा होगा, लेकिन फीलिंग आपको यही आ रही होगी कि जैसे आप खुद इस माहौल में मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि जितनी भी मूवमेंट होगी वो 3D या इवन 5D में भी होगी। जबकि अभी जितनी भी हम चीज़ें करते हैं इंटरनेट पे, जैसे वीडियो कॉल करते हैं, वो सारी जो है वो 2D मूवमेंट है। अब जिस तरह फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने दोस्तों यारों के साथ या घर वालों के साथ, बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, सेम यही चीज़ हम मेटावर्स में भी अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बुला के उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक भी हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल मीटिंग्स, मुल्कों की मीटिंग्स, आपस की मीटिंग्स भी इसी मेटावर्स में मुमकिन हो सकेगी। अब ये सारी चीज़ तो हम किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब पता नहीं ये बात अच्छी कहलानी चाहिए या ये बात ख़तरनाक कहलानी चाहिए कि मेटावर्स एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे हम प्लाट ख़रीद सकेंगे। जी बिल्कुल, प्लाट।
जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगा उसको आप आगे बेच भी सकेंगे मार्केट वैल्यू में। अगर वो बढ़ जाता है, उसकी कीमत मार्केट वैल्यू में बढ़ जाती है, जिस तरह हम फिज़िकल वर्ल्ड में, हकीकी दुनिया में अपने प्लाट को या अपने घर को बेच सकते हैं, इसी तरह मेटावर्स में हम अपने प्लाट को मज़ीद आगे बेच सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कारोबार कर सकेंगे हम। रेस्टोरेंट चला सकेंगे, रियल एस्टेट का काम कर सकेंगे। मतलब ये एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस दुनिया का या मेटावर्स का कंसेप्ट होगा प्ले टू अर्न। क्या होगा? प्ले टू अर्न। और वर्क टू अर्न वाला कंसेप्ट कहीं पीछे रह जाएगा। अब जाहिर, अब प्लाट तो आपने खरीद लिया, अब जाहिर है उसके लिए पेमेंट तो करनी होगी आपको, तो उसके लिए करेंसी कौन सी यूज होगी, लॉ कौन सा यूज होगा? कहा यह जा रहा है कि करेंसी तो ग्लोबली क्रिप्टो फॉर्म में कोई ना कोई करेंसी होगी। जहाँ तक लॉज की बात है तो ऐसे लॉज डेवलप किए जाएंगे जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेटावर्स जो है वो सिर्फ फेसबुक की साइबर वर्ल्ड है। ये भी मुमकिन है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह अपने अपने साइबर वर्ल्ड डेवलप करें, जिनके अपनी अपनी करेंसी होगी, अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी भी सिस्टम खुद ही जनरेट करेगा और खुद ही इसको वैल्यू देगा। देखिए, मेटावर्स इतना आसान नहीं कि आपने कल ही हेडसेट पहन लिया और कल ही आप मेटावर्स में एंटर हो गए। ये एक बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन ये तय है कि इसने आना ज़रूर है। सो अगर हम इसको समराइज़ करें तो कहने का मतलब ये है कि मेटावर्स एक ऐसी साइबर वर्ल्ड है जहाँ पे आप अपने घर में रूम में बैठे हुए क्रिकेट खेल सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के साथ, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ। पैसे कमा सकते हैं घर बैठे, पैसों का नुकसान कर सकते हैं घर बैठे। दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं जिसका आपने सिर्फ तस्वुर ही किया। इसके अलावा वो सब कुछ कर सकते हैं जिसका आपने सिर्फ तस्वुर ही किया होगा, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसका आपने अपनी ज़िंदगी में कभी तस्वुर ही किया होगा। अब ये एक एक्सट्रीम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगी। इसका हमारी ज़िंदगी पे, हमारी पॉलिटिक्स पे, हमारे रिलीजन पे, हमारे फाइनेंस पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे मनफी और मुस्बत दोनों किस्म के असरात होंगे। इसका क्या तनासुब होगा? क्या ह्यूमन रेस इस किस्म की एक्सट्रीम डेवलपमेंट को हजम कर पाएगी? अब आप खुद सोचें कि अभी जितनी प्रोग्रेस, अभी जो साइबर वर्ल्ड है उसमें होते हुए हम अगर 1 घंटा गेम में लगाते हैं और इसी तरह हम 1 घंटा अपने दोस्तों बच्चों के साथ किसी हिली एरिया पे विजिट पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, तो दोनों में मुस्बत और मनफी असरात किसके ज़्यादा हो सकते हैं? किसका असर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा हो सकता है? जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनसे ज़रा मालूम तो करें कि जो नशा किताब पढ़ने में है क्या कोई उसका मुतबादिल है? मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, ना इसकी मुखालफत कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जो पोलराइजेशन हमारे मुआशरे में है, जहाँ हम अपने भाई की डिफरेंट राय को सुनने के मुतहम्मिल नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या इस सूरत में मेटावर्स में हम एक दूसरे के अवतार को मार मार के ख़त्म नहीं कर देंगे? हालांकि मेटावर्स का कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे सिर्फ अमन ही अमन होगा। सो इसमें एंटर होने के लिए नहायत एहतियात से काम लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।